हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है, रोमन नंबर्स को लिखने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, रोमन नंबर्स में जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या वैल्यू होती है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और रोमन नंबर में क्या क्या कमियां होती हैं। ठीक है, कुछ कमियां भी होती हैं रोमन नंबर में। ठीक है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रोमन नंबर्स को ले लेते हैं और उनके हिंदू अरबिक नंबरल्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है आई। ठीक है, इसका जो हिंदू अरबिक नंबरल्स में वैल्यू होती है, ये होता है 1। ठीक है, इसके बाद जो लेटर यूज किया जाता है वो होता है भी। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5। ठीक है, इसके बाद ये यूज किया जाता है एक्स, इसकी वैल्यू होती है 10। ठीक है, इसके बाद जो यूज किया जाता है लेटर वो है एल, जिसकी वैल्यू होती है 50। ठीक है, उसके बाद जो लेटर यूज किया जाता है वो होता है सी और इसकी वैल्यू होती है 100। ठीक है, उसी तरह अब ये वैल्यू यूज की जाती है डी, जिसकी वैल्यू होती है 500। ठीक है, उसके बाद एक और लेटर यूज किया जाता है एम, जिसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक है, तो ये लगभग 7 नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, जिनकी वैल्यू हिंदी अरबिक नंबर में क्या होता है ये मैंने लिख के आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम रूल्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं जब भी हम किसी नंबर को रोमन नंबर में चेंज करते हैं, हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर में चेंज करते हैं या फिर रोमन नंबर से हिंदू अरबिक नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जान लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला रूल क्या है, ठीक है, सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है कि जो सिंबल होते हैं, ठीक है, आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया एंड एम। ठीक है, ये चारों नंबर्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने बार तक, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स। ठीक है, ये अधिक से अधिक 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लेटर्स हैं जैसे भी हो गया, एल हो गया और डी हो गया, ठीक है, ये जो नंबर्स है ये नॉट रिपीटेड होते हैं, मतलब इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी हम नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम जो है भी और एल को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें 10 लिखना है तो हम डबल बार भी नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अब जो है हम रोल नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और आसान होगा रोमन नंबर्स को लिखना हिंदू अरबिक नंबर में या फिर हिंदू अरबिक नंबर को लिखना रोमन नंबर में। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 2 क्या है। ठीक है, रूल नंबर 2 है कि इफ अ स्मॉलर वैल्यू इज शोन टू द राइट ऑफ लार्ज नंबर, मान लीजिए एक लार्ज नंबर है भी, ठीक है, अब उसके राइट में एक लेफ्ट नंबर लिख दिया गया आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये v की वैल्यू हो गई 5 और ये i की वैल्यू हो जाती है 1 और इन दोनों का सम हो जाता है, तो ये हो जाता है 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 6। यानी कि जब भी एक कोई बड़ा लेटर है उसके बगल में यानी राइट साइड में जब भी कोई छोटा लेटर लिखा जाएगा, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह रूल नंबर जो है हमारा 3 भी है। अगर ये राइट के बजाय लेफ्ट में लिखा गया, जैसे आई और भी लिखा गया, तो जब बड़े नंबर के लेफ्ट में कोई भी छोटा नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये 5 में से भी में से आई माइनस हो जाएगा, यानी भी माइनस आई हो जाएगा। भी की वैल्यू हो गई 5 माइनस आई के जगह 1, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो रूल नंबर मैंने 3 भी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम थोड़ा सा रूल नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 ये कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि जो है स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, प्लेस किया गया 2 लार्जर वैल्यू के बीच में, ठीक है,
मान लीजिए एक नंबर दिया गया है x, ठीक है, x i b, ठीक है, ये वैल्यू भी बड़ी है, ये वैल्यू भी बड़ी है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, तो राइट वाले में जो नंबर दिया है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 10 माइनस, अब जो है 10 सॉरी प्लस हो जाएगा ये, अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 में से 1 चला जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से करिए, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आई बी की वैल्यू क्या होती है 4, अब बड़े नंबर के राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसमें से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू 14, ठीक है। अब एक चौथा रूल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन कुछ और बातें भी आप ये बात जान लीजिए, कुछ नोट वाले फैक्ट है। मान लीजिए कोई एक नंबर है और इस पे अगर हम बार लगा दिए, मान लीजिए ये x है, इस पे बार लगा दिए, तो बार लगाने का क्या मतलब है, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1000 से, यानी x की वैल्यू 10 थी, अब ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1000 से, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, ठीक है। एक बात आप और ये भी जान लीजिएगा कि जो नंबर्स होते हैं VLD, ठीक है, आर नेवर यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब इनको जो है कभी भी सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब जो है हम कुछ रोमन नंबर्स के लिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, मतलब रोमन नंबर सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कमी ये है कि रोमन नंबर सिस्टम में जीरो के लिए कोई भी सिंबल प्रेजेंट नहीं है। जैसे 1 के लिए क्या है, 1 के लिए है आई, ठीक है, 5 के लिए भी हो जाएगा, 10 के लिए यहाँ पे 10 होगा, 10 के लिए क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उस तरह 0 के लिए कोई भी सिंबल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये जो है रोमन नंबर सिस्टम में सबसे पहली कमी है, ठीक है। दूसरा जो है कमी क्या है कि रोमन नंबर लिखने में बहुत बड़े बड़े नंबर्स को लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे मैं कहूँ 10 लाख 49,303, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को लिखने के लिए रोमन नंबर का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये लगभग पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और जो तीसरा हमारा है, ठीक है, तीसरे उनकी कमी क्या है, तीसरी कमी ये है कि एक ही नंबर को, हिंदू अरबिक नंबर को 2 रोमन नंबर से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर 95 को हम पहले जो है LXLB, ठीक है, इससे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे L का मतलब हो गया 50, ठीक है, XL का मतलब हो गया 40, ठीक है, और ये V का मतलब हो गया 5, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ दें तो 50 40 90 5 95, ठीक है, यानी 95 को जो है हम LXLB के से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम XCV से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है रोमन नंबर लिखने में या रोमन नंबर से रिलेटेड, तो आप प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।